हो गया बेटा। वेलकम यू ऑल टू द स्टलवार्ट कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। बेटा आप सब ने यहाँ पे होल सेशन के अंदर जितना भी हमारे से हो सका उतना हमने कोशिश की आपको पढ़ाने की, एंड आई होप कि इंशाल्लाह रहमान आने वाले दिनों में भी और मेहनत करेंगे। लेकिन इस सारी मेहनत का नतीजा आप लोगों पे है। द रिजल्ट विल बी अपॉन यू स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारे से जितना हो सका उतना हमने कोशिश की है इधर। वी आर नॉट बेस्ट, ठीक है, हमने सिर्फ अपनी तरफ से हार्ड वर्क की है, कोशिश कर रहे हैं हम हमेशा। और इस साल भी हमने बाकी सालों की तरह एक कोशिश की है, जितना हमसे हो सका उतना हमने इंस्पायर करने की बच्चों को कोशिश की और बच्चों को प्रिपेयर किया फुली। जितना कोर्स हमारा था और जो पेंडिंग है सिलेबस वो हम करने जा रहे हैं इसके बाद भी। तो ये कोई ऑफ डे कोई है नहीं ट्यूशन का, तो ट्यूशन कंटिन्यू साल भर रहता है एज यूजुअल, जैसे आप सबको पता है। बट कुछ बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इस लिहाज से हमने इस डे को अलाउ किया, अदरवाइज ये दिन अलाउ नहीं करना था अभी, ठीक है। तो चलिए हो गया, ये आपने किया, इधर थोड़ी सी मस्ती भी हो गई अपने हिसाब से। बट जो अभी दोनों सर ने यहाँ पे तिलावत कलाम आपके सामने पेश किया, उस चीज से हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना है, दिमाग में रखनी है कुछ चीजें कि जिंदगी में जो भी करेंगे हम, ठीक है, हमेशा वो काम कर लो, वो काम चुन लो जहां पे अपने ऊपर वाले को हम राजी कर सके। वो रास्ता कभी नहीं चुनना है जहां पे हमारा ऊपर वाला राजी ना हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स सीख लिया, साइंस सीख लिया, एसएसटी सीख लिया, ठीक है, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री, बायो, व्हाटसोएवर जो भी करिकुलम के अंदर हमें आते हैं सब्जेक्ट, सिलेबस ओरिएंटेड जो भी सब्जेक्ट है वो सारे हमने पढ़ लिए। और उसके अलावा भी और कुछ चीजों पे मैं ध्यान दे रहा था, अगर आप सबको याद होगा और आप सब मेरी बात सुनोगे गौर से, 2-4 मिनट में लूंगा बस। हमेशा जब हम क्लास देते तो बच्चों का ये कहना होता है, सर वहीं पूर्ण होते 3-5 मिनट, 40 मिनट के बाद 5-10 मिनट बेहतर नसीहत करा। जरूरत है बेटा, खाली लेक्चर देना, खाली आपको पढ़ाना, खाली बुक पढ़ना, इस सब के अलावा और भी जरूरत है हमारी सोसाइटी की। स्पेशली अगर हम आज अपनी कश्मीर वैली की बात करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका ट्रैक ही गुम हो गया है। दे डोंट इवन नो कि मेरा बाप कौन है और मेरी मम्मा कौन है। उनको ये लिहाज भी दिमाग में अब नहीं रहा है कि हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारे रिश्तेदार कौन है, इसका लिहाज भी कम हो रहा है। तो जरूरत है एकेडमिक्स पढ़ने के साथ साथ कि हम मोरालिटी पे थोड़ा सा ध्यान दे दें। मॉरल एजुकेशन हमने स्ट्रॉन्ग करना है। खाली शुरू पारन ट्यूशन किताब थियल तुल बस मैथमेटिक्स के 4 क्वेश्चन आ गए, साइंस के 10-12 चैप्टर हो गए, केमिस्ट्री पर इंग्लिश पढ़ा तो बस इतना ही है। फिर मुझे कपड़े इसी के मॉडर्न टाइप के ट्यूशन, ठीक है, तो स्कूल ट्यूशन, बड़ा बड़ा स्कूल, बस ये सब। बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि बच्चे को मॉरलिटी सिखाओ, बच्चे में मॉरल कैरेक्टर्स आने चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि झूठ किसको, बच्चे को रिस्पेक्ट होनी चाहिए अपने माँ बाप की, बच्चे को उनकी इज्जत का ख्याल होना चाहिए, बच्चे समझ से आंख उसके अंदर एक सेंसिटिविटीनेस आनी चाहिए, ना कि ये खाली वो जहालत पढ़ के आएगा वहां से। मॉडर्न टाइप का जो एजुकेशन है ना, यहाँ पे ये बच्चे को समझ हमेशा आता है कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया मैथ्स का तो बाबा जी उसको में आता है तो बहुत हो गया, साइंस आ रहा है बहुत हो गया, फिजिक्स आ रही है बहुत हो गया, केमिस्ट्री आ रही है बहुत हो गया। बट जब उसको घर में देख लो तो वो उसके पेरेंट्स के भी राजी नहीं होते उससे। किताब खेल अनान कैमरास लेकर फोन लगान समझ आ रही हो। तो मामा अगर चला भी नहीं होगी आजकल इस पोजीशन में बासा वो काम में उसको हेल्प करेगी कभी, क्योंकि उसकी मॉरलिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्या करेंगे अब उन चीजों को कम ना, हमने अपने माइंड को सेट ऐसे करना है कि हमने मॉडर्न एजुकेशन हासिल करनी है, मगर मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ हमने मॉरलिटी पे ध्यान देना है। मैं लिहाज था मेरा बाप कौन है, मेरा जो मुझसे बड़ा है एज में उसकी रेस्पेक्ट का ख्याल रखना है और कैसे चलना है रोड पे, फ्यूचर लाइफ गुजारे। 10-4-5-10 मिनट की आपकी एज है इस टाइम पे बेटा, आपको लगेगा कि मैं मज इन चीजों में मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज्यादा इंसान प्रेफर करता है इन दिनों में।
इंसान दवान पलो लाग बह असल पे मैं स्कूल क्लास में 2-4 क्वेश्चन करूंगा, याद करके जाऊंगा, असल मार्क्स अन बट फिर घर में जो मुझे मर्जी जो मन में आएगा वो मैं करूंगा। बट दैट डजंट मीन कि आप कुछ सीख रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? उसका मतलब नहीं हो गया कि आपने कुछ सीखा है। इल्म इतना ही नहीं होता है। एजुकेशन मीन्स कि आपको आपके अंदर एक मॉरल कैरेक्टर आने चाहिए, आपके अंदर ये चीज का पता होना चाहिए कि गलत क्या है तो सही क्या है, टीचर कौन है, उस्ताद कौन है, और जो हमसे बड़ा है उसकी रेस्पेक्ट क्या है। ये आजकल बच्चे मोबाइल सेल फोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है सारे बच्चे, और वहां पे जो देख रहे हैं सारे बच्चे वही कर रहे हैं। इनको लग रहा है शायद कि ये तो इशू, आधे बाल अपने लंबे कर रहे हैं, जैसे आप घर से निकलते हो सुबह ट्यूशन, और बच्चे कम से कम 200-300 का वो परफ्यूम वगैरह लगा के आते। समझ आ रही है? तो उनको लगता है कि शायद अब यही लाइफस्टाइल है हमारा। तो जब भी बच्चों को बोल दो सर एग्जाम आने वाले, सर मैंने टेंशन, पढ़ के भी रिवाइज करके भी 1000 बार पढ़ा के भी बच्चे फिर भी डायलेमा में रहते हैं कि सर क्या करूंगा इस चीज को। ये वजह क्या है? समझो चुकी इसका रीजन क्या है। वाई स्टूडेंट्स, अगर इतनी फैसिलिटीज आजकल के बच्चों को है, फिर डिप्रेशन इतना क्यों बढ़ रहा है? अगर इतनी फैसिलिटीज आजकल के बच्चों को है, फिर ड्रग्स के एडिक्ट बच्चे क्यों हो रहे हैं? अगर इतनी फैसिलिटी है, वजह क्या है? मैंने बार बार बोलता हूं बेटा आपको कि एग्जाम आने वाले, फार्मूला एक ही है, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लो, घर में जाके प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद 5 टाइम्स आप नमाज अटेंड कर लो, 5 टाइम्स नमाज अटेंड कर लो, बस दैट्स इट, हो गया। फिर घर वालों की रिस्पेक्ट कर लो, जो माँ बाप बोल रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया करो, सोशल मीडिया कम यूज करो, फोन तभी इस्तेमाल करो जब उसकी जरूरत है, नहीं है जरूरत तो घर वालों को यहीं से वापस दे दो, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। समझ आ रहे बात? तो जो अभी 8th प्रीवियस का बैच है यहाँ पे, उनके लिए मैं कुछ कह दूं अभी कि बेटा आपके सारे जो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के पेपर रखे थे हमने, वो सारे माशाल्लाह कंक्लूड हो गए। सारे दिया आपने? नहीं दिए? तो अब क्या करना है? मंडे से आ रहे एग्जाम, बिना किसी टेंशन के, कोई भी टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लो, जो मटेरियल आपके पास है उसी को रिवाइज कर लो, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है, फ्रेंड्स कॉल करेंगे इस टाइम पे, उनको बोलो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि एग्जाम की डेज है, मुझे अभी पढ़ना है। समझ आ रही है बात? किसी भी एक्टिविटी के अंदर अभी इन्वॉल्व मत हो जाओ जो एक्टिविटी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। जस्ट एक्टिविटी ताई वी कैन डाइवर्ट करो पढ़ने से, जो आपको पढ़ने से भी डिस्ट्रैक्ट करेगी उस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व मत रहो, ठीक है? और कोशिश कर लो 5 टाइम नमाज पढ़ने की। 5 टाइम नमाज पढ़ी तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म का डिप्रेशन नहीं रहेगा। आधे बच्चों में अभी ये सॉरी पढ़े, सारे एग्जाम देके भी सर मुझे फिर भी टेंशन हो रहा है। किस बात का टेंशन है भाई? यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे जो कभी किताब ही नहीं खोलते साल भर में, उनको टेंशन नहीं होता, ठीक है? तो क्या टेंशन लेने की जरूरत है आप जैसे बच्चों की? जिन बच्चों ने यहाँ पे पूरे साल पढ़ के रिवाइज करके इतना सारे एग्जाम दे दिए, तो अब डरने की जरूरत है क्या? क्या पढ़ने किताबों के ऊपर कोई टेंशन लेने की जरूरत है? पढ़ने को एंजॉय करो। क्या करोगी? ना सारे बोलो, पढ़ने को एंजॉय। ये एक बर्डन नहीं बना है कि घर वालों ने बोरिया बिस्तरा थाम के रखा है हमारे पास, जैसा इन किताब से पढ़, नहीं, ये घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मत समझ लो, ये आपका काम है। इसको एंजॉय करो कि मैं किस तरह से कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूं। अपने अंदर हार्ड वर्क की एक आदत रख लो कि मैं शुक्र पर किसी काबिल बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल यहाँ पे आप बैच नेक्स्ट क्लास के सेशन में आ जाओगे तो वहां पे हम बोलेंगे कि इस बच्चे साहिब मार कसीम सिखत काम, ये जहालत छोड़ दो अभी, ठीक है? अभी ये नहीं करना है कि घर से महीने वाला किताबें खोलो तो आप उसको बोलते मैं पढ़, मैंने किया तो उस अनपढ़ माँ को भी पता होता है कि उसने किताब खोला। आप भले ही घर में झूठी आप किताब रख लो सामने, अगर उस मामा ने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, मतलब जाहिरी तौर पे अगर वो कभी स्कूल भी नहीं गई है, उसको भी दिल से पता होती है कि तू इसमें पढ़ा क्यों की है, उसको घर में बैठ के पता होता है कि मैं और बच्चे मेहनत करा कि नश करा। समझ आ रही है बात? तो घर में जाके किताबें खोल दो और रियलिटी में पढ़ाई करो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, और अपने आप को बड़ा मत समझो। पन्निस पाना समझी थी तिसके बड़ा आप मेहनत करके रख दिखाओ। जब कुछ कल रिजल्ट आपका होगा ना, तब मैं मानूंगा चैन न कर, तभी चलेंगे। सपोज मैं कपड़े लगा रहा हूं, मुझे बातें करनी आती है 2 बच्चों के सामने,
मे असन त्रा बच्चे तो मे बसा बहुत खबर कुछ बाला नथिंग, देयर इज नथिंग, वहां पे कुछ नहीं होता है। समझ आ रही है? बस शायद इम्प्रेस करा कुछ था, इम्प्रेस करना है तो किस चीज से करोगे? किस चीज से करोगे? हमारे बच्चों में ही कल को बड़ा से बड़ा डॉक्टर होना चाहिए, हमारे बच्चों में ही कल को बड़े से बड़ा इंजीनियर होना चाहिए। साइनी बच्चों में कैसे पगा साइंटिस्ट आसो, खाब ड्रीम्स जो है वो बड़े बड़े रखो। ड्रीम्स उस बच्चों के, उन बच्चों के मत रखो जो बाहर जाके वहां पे रोडों पे दर बदर तो खाए जलील आस। उन बच्चों के साथ कंपनी मत रखो, और इवन उस बच्चे को अपने पास बैठने मत दे दो जो आपको मोरालिटी से दूर ले जा रहा है। ये सुनते अरब शुभेश दिमाग की है। और उस बच्चे को दफा करो खुद से, उस बच्चे को दफा करो अपने कंपनी से। उसको बोलो मेरी फ्रेंडशिप है ही नहीं आपके साथ, आई हैव नेवर, मेरे कभी रखा ही नहीं था, ना तो आपके साथ ना है मुझे। उन चीजों को डिस्ट्रैक्ट करो। समझ आ रही बात? जब लाइफ में आगे बढ़ना है तब आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है। मैंने स्टार्टिंग में जब सेशन स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि पहली एक बात मेरा रोज याद रखना कि हमेशा डिसिप्लिन का ख्याल रखना। लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो डिसिप्लिन को साथ लेके जाओ। हम टीचर लोग जितने भी आपके पास यहाँ पे फैकल्टीज थे, अभी 2-4 है तो इसके बाद भी बाकी जितने भी आ रहे थे सारे सेशन में जितने भी टीचर है, सब उस्तादों को ये होता है कि वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके आते, किंचे एक भाई वो रात भर बैठे हुए होते हैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए। बात आ रही है सब? तो वो भी मेहनत कर रहे, तब जाके उनकी मेहनत रंग ला रही है। तो शायद वहां से घर बीती है, आपके माँ बाप घर में 2 दिन बैठेंगे तो आपके कपड़े वापड़े सारे नखरे बंद हो जाएंगे। इन नखरे के मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कर रहे हो, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो सोसाइटी में भी गंदगी है ना उससे दूर रहो। सोसाइटी में बच्चों को पढ़ने का एग्जाम, सपोज डेट शीट आ गए, पढ़ने के लिए जाना होगा, एग्जाम देने के लिए जाना होगा, बच्चों के अंदर अक्सर होता है यार टेंशन आ गो जैसे पता बच्चे मैं को सिगरेट दूंगा, ठीक है ना, उससे होगा कुछ। वो होता कौन? ही इज अ लूजर, ही इज अ, जो वो काम करेगा वो सबसे बड़ा लूजर है, उसको तो कहीं गटर में डूब देना चाहिए था। समझ आ रही बात? क्या आप टेंशन लोगे इन चीजों में? पढ़ाई पे कौन सा टेंशन है? होगा कोई टेंशन नहीं? यस सर नो सर तो बोलो कोई। पढ़ाई पे टेंशन लेने की जरूरत है? पढ़ाई के लिए करना क्या है? सिंपल फॉर्मूला, हार्ड वर्क कर लो, मेहनत कर लो, रिवाइज कर लो, जो भी टॉपिक्स पढ़ाए उनको रिवाइज कर लो घर में जाके। समझ आ रही है बात? और जो भी बंदा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा उससे लाइफ में फेंक दो, ठीक है? क्योंकि उससे हासिल कुछ नहीं होने वाला, वो तो ना खुद करेगा कुछ और ना आपको करने देगा। समझ आ रही बात? जो बंदा बाहर बैठ के रोड पे अभी वेट कर रहा है तो दैट मीन्स वो 3-4 घंटे वेस्ट कर रहा है ना अपने। समझ आ रही बात? वो लाइफ में क्या करेगा? कर पाएगा कुछ? कल को जाके उसी को रेडे को धक्का देना होगा, नहीं देना होगा, बच्चों के भी से खा नहीं पाएगा। समझ आ रही बात? तो हमेशा खुद को काबिल बनाओ, पढ़ लो इस तरह से कि हार्ड वर्क कर लो, कुछ नाम कमा सको कल को। अपने माँ बाप के भीमसोर्शन पर, माँ बाप के पीटने से तब किताबें मत खोलो, माँ बाप फोन बंद करवाएंगे तब फोन बंद मत करो, अपनी मर्जी से करो, अपने पेशेंस से। समझ आ रही बात? तो मुझे हमेशा कहते हैं बच्चे सर आप कभी कभार 10 लेक्चर दे के भी फिर से वही स्पीड पकड़ लेते हो, क्योंकि मेरे अंदर जुनून है। मैंने टीचिंग इसलिए पैसों के लिए कभी की नहीं है, मैंने बचपन से कभी पैसे लेके टीचिंग नहीं की है, क्योंकि मुझे ये जज्बा है पढ़ाने का, और मैं सोच रहा हूँ कि ये टैलेंट मेरा जाया नहीं होना चाहिए, किसी तक पहुंचना चाहिए। समझ आ रही बात? तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। आपको समझ आ रही है बात? हर किसी बंदे को मेहनत करनी पड़ती है, और जो पढ़ने वाला पढ़ने में मेहनत कर रहा है वो अपने लिए कर रहा होता है, उसको फायदा खुद को होता है। आपके माँ बाप भी मेहनत कर रहे हैं, वो दिन में वो पता नहीं कितनी बेइज्जती पे बर्दाश्त कर, दिन में पता नहीं कितना पसीना आता होगा बेचारों को 1-10 रुपए जोड़ते, लेकिन वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो पूरी फैमिली के लिए कर रहे हैं। आपको खाली मेहनत करनी है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, सोसाइटी में आप चल सको कि इसने कुछ हासिल किया, इस बच्ची ने कुछ हासिल किया। वैसे मत बनो, अशरतिन लेजी बनन किया जो हम मामूली से मामूली डिप्रेशन के शिकार कल को हो जाएंगे। मामूली से मामूली बात पे मामा ने किसी को डांटा, आजकल जिन लोग फैशन ट्रेंड बनने को, मैं कल जाऊंगी फ्रेंड के यहाँ, उस फ्रेंड ने खुद को किया कुछ, वो फांसी वाला खुद होता है दरबदर, है ना? तो आपको क्या करेगा उधर? ये माँ बाप का ही होता है ना कि हमेशा याद रखना लाइफ में। एक ही बात मैं बोलूंगा लास्ट में, कुछ साथ अगर आपको लग रहा है ना कि आपके माँ बाप ने छोड़ा आपको डांटना,
किसी भी बच्चे को अगर किसी माँ बाप ने कभी रोका कुछ काम करने से, तो वो उस बंदे की किस्मत है। जिस दिन वो माँ बाप आपको नसीहत करना छोड़ देगा, जिस दिन वो माँ बाप आपसे डरेगी आपको कुछ बोलने की, तो वो आपकी बदकिस्मती का मिशन स्टार्ट हो रहा है उस दिन से। तो तब वो बंदा, वो बच्चा सबसे बदकिस्मत बच्चा होता है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। आजकल के माँ बाप आपको क्यों डांट रहे ज्यादा? क्योंकि सोसाइटी में बुराइयां है। बुराइयां क्यों आ रही है? क्योंकि सो कॉल्ड मॉडर्निटी हमने हासिल की है। मॉडर्निटी है नहीं कुछ। मॉडर्निटी तब आनी चाहिए थी जब हम में मॉरल कैरेक्टर्स आने चाहिए थे। अब देख लो, आज से 10 साल पहले वाला बच्चा जब बाहर मिलता है तो वो हमसे डर के बात करता है और वो हमारे सामने आंखें उठा नहीं पा रहे। आजकल के बच्चे देख लो, फोन निकालेंगे सर के सामने, हेलो हाँ मैं थी ना कौन, तो ये सारी चीजें होती। तो बच्चे हैं, बच्चों को 1000 बार बोल दो बेटा आपको उधर जाना है, उसको सर बक है ना, ये लैंग्वेज आजकल। तो क्या मॉडर्निटी की ओर जा रहे हैं? नहीं, इंटर्न हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल को जाके एटीट्यूड लेके करेंगे कि हम लाइफ कुछ भी नहीं, 0 बटा संगठन, उधर कुछ हासिल है ही नहीं। समझ आ रही बात? कुछ भी हासिल नहीं है। तो समझ लो बेटा, अब ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा कहना यही है कि ये आपको पता ही है सबको कि ट्यूशन जो है साल भर में कंटिन्यू चलता है। जिस बच्चे को भी पढ़ने के लिए हमारी ओर से सिर्फ कोशिश की हमने, मैं नहीं कहूंगा कि सारी खुद कशीर मानचो सपोज आकाश एडी है तो आकाश से ज्यादा मैंने पढ़ा है, नहीं, मैंने खाली मेहनत की है। मुझे पता नहीं कितने सेंटर वालों ने कहा होगा कि वहां से पहले पूरे आ जाओ, वहां पे आप माल कमाओगे। मैंने कहा अगर मैं सच में पढ़ाता होगा ना, अगर मुझ में है पोटेंशियल, तो मैं परेपोरा से बच्चों को इधर लेके आऊंगा। समझ आ रही है बात? मैं 1000 बार ये बोला होगा। वाकई में अगर टीचर के अंदर पोटेंशियल है, अगर जावेद सर के अंदर वाकई में पोटेंशियल है, मुझे पता नहीं कितने, मैं नटीपोरा जाता था सुबह 6 बजे क्लास देने, 7 बजे के भी मॉर्निंग में, फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा कि नहीं यार, अगर मुझे में वाकई में पोटेंशियल है, अगर मैं मेहनत करने वाला टीचर हूं, अगर मेरी फैकल्टी स्ट्रांग है, तब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बच्चे वहां से इधर आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने कोशिश की है, मैं नहीं कहूंगा कि मैं बेस्ट दे रहा हूं, मैं अपनी जितनी हो सका हमसे उतनी हमने कोशिश की आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने की। अब आप तक है, आप उसका कैसा इस्तेमाल करोगे, ये सारा इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सबसे। और मैं उन बच्चों से भी कह रहा हूं कि जिनको थोड़े से क्वेश्चन देख के, सिलेबस देख के डिप्रेशन हो रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिंदास होके जाओ, अच्छे से जाओ, कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंचा रखो, दरबदरी नहीं करनी, घर से टाइम वेस्ट करो, घर में जाके अभी से बैठ जाओ, टाइम टेबल सामने रखो, मुझे कब कौन सा पेपर है वो सामने रखो, उसके बाद तैयारी में लग जाओ, जितना पढ़ा है उसको पढ़ लो। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम, मैसेज के थ्रू आपको कल में करेंगे कि नेक्स्ट क्लास हम कब से 1-2 दिन मत हम करेंगे रेस्ट, जो नया बैच है हमारा, क्योंकि ये थोड़े से रेस्ट भी करेंगे और यूनिफॉर्म वगैरह ढूंढ के लाएंगे, स्कूल सेशन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम टाइमिंग भी चेंज कर रहे हैं, ठीक, तो वो हम सारा ग्रुप के अंदर ही आपको मैसेज में कन्वे कर देंगे, ठीक है। तो अब है 8th 10th और 8th प्रीवियस वाले दोनों के लिए कुछ टिप्स में कहूंगा। एग्जाम देने जाओगे आप, अच्छे से जाओ और कॉन्फिडेंट नहीं होना है। पेपर स्टार्ट किया, पेपर को अच्छे से पढ़ लो, अगर कहीं पे लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस टाइम पे आप टीचर्स को वहां पे जो भी ड्यूटी होंगे उनसे आप पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छे से बामरी वाले वाचन तो लिखे में सोचता है, अच्छे से क्वेश्चन नंबर मार्क कर लो, शाबाशी बोलो, क्या करोगे, सेक्शन मार्क कर लो, मैं किस सेक्शन में क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर मार्क कर लो, उसका आंसर लिखो, मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है सॉल्यूशन लिखो, ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। और उसके बाद जब पेपर भर लिया, अगर कहीं पे लगा कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, वहां पे हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो, हाइलाइटर समझते हो, हाँ, हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो। पेपर गर्ज सान शौक सान दो, ये नहीं है कि चलो वाला मेरे पेपर तो वाला पूछो क्या गैस, नहीं, तो दैट मींस आप जिम्मेदार होंगे कल के रिजल्ट का। और अगर किसी बच्चे का रिजल्ट खराब आया उसको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सारे बच्चों ने यहाँ पे 1000 बार एग्जाम दिया है, तो मुझे पता है कि आप सब इंशाल्लाह अच्छा करोगे, आप सब इंशाल्लाह अपनी तरफ से आप बेस्ट दे देना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉमिस अपनी तरफ से सभी बोलो, अपनी तरफ से
टाइम वेस्ट करोगे घर में जाकर? सड़कन फिरवा रिश्तेदार भिजवा इसकी पे क्या करोगे? क्या करोगे? उसके बाद 10th वाले, ठीक, आपका तकरीबन 4-5 हो गए पेपर, ठीक है, तो वंचोदे पानस ते पता तो क्या करोगे मन पेपर, ठीक है ना? अल्लाह ताला शु वनान इल्मस ये चीज कि ये में से किताब कर सो किताब चीजें वापस बेकदरी करा अगर आप उसने कदर नहीं की होगी। अगर आपने अच्छे से किया तो दैट मींस ऑब्वियसली वो भी आपको अच्छा ही देगा काम। कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी किसी भी बच्चे को एग्जाम की ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन आपको लगा कि मुझे जरूरत है, उस टाइम पे हमें मैसेज करके कन्वे करो, फोन करो, तो हम ट्यूशन पे ही होंगे, हम ऑफिस पे ही होंगे। समझ आ रही है बात? ऐसा अवेलेबल, तो आपको कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहां कोई जगह बस हो तो उस टाइम पे आप आ जाओ, उसके बाद हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे। और जो रनिंग बैच है हमारे उनको हम टाइमिंग का जल्दी से करेंगे कन्वे, ठीक, कि मन करो मैसेज ग्रुप में, तो उनको बोल देंगे कि टाइमिंग क्या रहेगी और कब से हम फिर से 2-3 दिन में स्टार्ट करेंगे उनके लिए, ठीक। तो 10th वाले आप जाओगे एग्जाम देने, नखरे वखरे से बांध करें, कोई भी वल्गर एक्टिविटी नहीं करनी है। बुलिकताम ये को अभी ये 10th का मसला, बोर्ड का मसला, वहां पे किसी को चिट्ठी नहीं है आपके कैरियर को बचाने की। समझ आ रही है बात? यहाँ पे जावेद सर को कभी ऊपर नीचे भी हरकत कर रहे हो तो जावेद सर ने बर्दाश्त किया कि मैं तो सड़की पे अगर बच्चे गणित सुनो, मेरा ये रूल मानना है कि मैं कभी बच्चे को उस तरह से घसीट के नहीं निकालता, ये भी चोर के बिजली खतरनाक चो। लेकिन मैं ये दिमाग में हमेशा बात रखता हूँ कि अगर मैं उनकी सोसाइटी में बचत रहो तो इसकी जिंदगी हमेशा खराब भी हो जाएगी। क्या इसकी ये द्राव है तो दैट मींस ये बाहर अब वैसी जिंदगी वैसी में इसकी बस बबू उसमें खराब। मेरा मानना है कि साइकोलॉजिकली मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला से बैठ के ऊंचा, मेरी नियत ये होती है कि अगर हो सके मुझसे, अगर मुझ में है अल्लाह ताला अगर मैं थोड़ा बहुत मोटिवेशन और पोटेंशियल कुछ दिया है उस टाइप का कि मैं इस बच्चे को इंस्पायर कर सकूं, तो ऊपर वाले की मर्जी होनी चाहिए। दूसरा, अगर मुझ में है कुछ पोटेंशियल तो मैं अपना बेस्ट देता हूं और उस बच्चे को थोड़ी सी साइकोलॉजी उसकी चेंज कर देता हूं मैं, ताकि फ्यूचरस में बुरी सोसाइटी पर बोझ बन। तो मैंने मतलब उस तरह से भी हम बच्चों को बेयर करते हैं। मगर आने वाले टाइम पे जब आपको कल एग्जाम देने होगा तो वहां पे कोई जहरत नहीं करनी है, क्वेश्चन आंसर समझ रखना चुनना सेंटर्स में के डिसिप्लिन से। मैंने कहा हमेशा आपको लाइफ में जो भी कामयाबी हासिल करनी है तो वहां पे डिसिप्लिन का काम लेना है। डिसिप्लिन से आप जाओगे, रेस्पेक्ट से जाओगे, इजाजत मांग के टीचर्स को अच्छे से उनकी रेस्पेक्ट करोगे। सर मैं ये करके मुझे समझ नहीं आ रहा है, अच्छे से शोर से कारण किया। अपने आप को ये नहीं समझना है कि वैसा कुछ ताम बने हुए 10th सर या मैं बड़ा हो गया कोई, ठीक है। 11th के बच्चे सपोज या 12th के बच्चे जिन सोचत पानी जाए शायद है वही बड़ी उसको बोल, ठीक, अब एग्जामिनर कौन है, वो कौन है, मुझे क्या करेगा, नहीं। आने वाले समय पे वही वापस आता है जो हम अपनी एक्टिविटीज करते। अच्छा करेंगे शाबाश, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, ठीक है। बुरा करोगे बुरा मिलेगा, फिर से बोलो, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। लास्ट में एक बात बोलूंगा मैं और, ठीक है, मेहनत इतनी करना, शाबाश, मेहनत इतनी करना कि आपकी मेहनत शोर करेगी। कुछ जावेद सर का यहाँ पे चलाने से कुछ नहीं होगा। किसकी मेहनत से होगा? बच्चों की मेहनत से। किसकी मेहनत से? आप सबकी मेहनत की। कम से गैस पढ़ाई करोगे, क्योंकि फिर मैं सबको बोलूंगा देखो बेटा, बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे 50-50 हजार एडवांस में भर के बच्चों ने हमारे बच्चों पे जिन्हें फीस भी कभी नहीं दिया होगा, साल कोई परवाह नहीं है, छोड़ दो साल, ठीक है, पैसे भी मत दे, लेकिन मेरे बच्चों ने मेहनत करके अपना रिजल्ट दिखाया। तो तब मैं ऊंची आवाज में बोलूंगा, आज राजा का बेटा राजा नहीं है। कौन बनेगा? शाबाश, कौन बनेगा? वही बनेगा जो हकदार होगा। जो हकदार कौन होगा? नहीं, जावेद सर गाँव से हकदार कौन होगा? मेहनत करने वाला कौन होगा? तो फिर ऊंची आवाज से बोलूंगा कल को कि ये बच्चा, समझ आ रही है बात? क्या बोलेंगे? बोर हो गए? 1 मिनट वेट करो, ठीक है। क्या बोलूंगा मैं ऊंची आवाज में? आज राजा का बेटा राजा नहीं है। राजा कौन बनेगा? जो हकदार होगा। जो हकदार कौन होगा?
करोगे? किसी बुरे काम में इन्वॉल्व हो जाओगे? टेंशन लेने की जरूरत है क्या? बेस्ट ऑफ लक।